अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुल्तानी सोहन हलवा सिखाने जा रही हूँ, जिसको आप लोग हफ्ची हलवे के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे लोग इसको अखरोटी हलवा भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा 3 लीटर दूध, और दूध आप लोगों को लेना है गाय वाला। किसी भी अच्छी नागौरी की दुकान से दूध ले लीजिएगा, गाय वाला। फ्रेश मिल्क चाहिए हमें, 3 लीटर ले लिया। इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इतने दूध बॉईल हो रहा है, हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इधर मैंने लिया है अंगूरी पाउडर, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। 125 ग्राम के बराबर है, 1 कप है ये अंगूरी पाउडर। तो ये हमें चाहिए होगा। और ये मैंने लिया था इम्प्रेस मार्केट से, कराची में अगर आप लोग रहते हैं तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 250 ग्राम्स के बराबर है। ये ऐड कर देंगे हम। और इसके साथ हम ऐड करेंगे 3 कप पानी। तो पहले मैं लूँगी 2 कप पानी और वो ऐड करके इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे हम। और जैसे हमें आगे ज़रूरत होगी तो मैं 1 कप और ऐड कर दूँगी। तो टोटल मैंने 3 कप पानी इसके अंदर ऐड किया है। और इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। और थोड़ा सा पानी और चाहिए था तो मैंने तीसरा कप भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस रेसिपी को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 कप दही ले लेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टाटरी, आधा टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसके अंदर पानी। और आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करके रख लेंगे। इतना हमारा दूध बॉईल हो रहा है, ये दोनों काम इतने हम कर लेंगे जितने वो बॉईल होगा। तो ये दोनों जो मिक्सचर है हमें जो चाहिए होंगे दूध बॉईल होने के बाद, ये दोनों हमने रेडी करके रख लेने हैं अपने पास। ये अंगूरी पाउडर का है, दूसरा दही वाला मिक्सचर था। तो दूध के अंदर बॉईल आ गया है, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तो जो अंगूरी पाउडर वाला मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मिक्सचर ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो ये जो सारा अंगूरी पाउडर और मैदा वगैरह जो है सारा इसके अंदर यकजान हो जाए, अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और सिर्फ 2 मिनट ही कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं इसको कुक करना। इसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इसको मैं पका रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पे। इस वक्त लो मीडियम फ्लेम पे ही ये कुक हो रहा है। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, इसके बाद दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और चमचा हल्के से एक बार चलाएंगे और स्पून को हमने इसमें ही छोड़ देना है 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो देखिए ये दूध जो है हमारा सेपरेट हो गया है और पानी इसका सेपरेट हो गया। मतलब जो हमने फाड़ना था दूध वो हमने फाड़ लिया है इसके अंदर। और अब इसको हम कुक करने के लिए रखेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक इसको कुक करेंगे। तो आप अगर इसको ढकना चाहते हैं तो ढक दीजिएगा, नहीं तो आप खुला भी इसको पका सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी देर खुला पकाया था, थोड़ी देर बाद मैंने इसको कवर कर दिया था जब ये थोड़ा नीचे हो गया था पानी, मतलब 1 घंटे बाद कवर कर दिया था। तो 2.5 घंटे बाद हम चेक करेंगे इसका पानी इतना रिड्यूस हो चुका है और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक हो रहा था। बीच बीच में आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये नीचे से जले नहीं। अगर आपका दूध अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये जलेगा नहीं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें आधा किलो चीनी के साथ हम ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। आप लोग चाहें तो इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर ही जाता है, इलायची नहीं जाती है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, चीनी का दाना भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लिक्विड ग्लूकोज। ये मेरे पास था आधा कप के बराबर, 100 ग्राम्स के बराबर है। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, आपको इम्प्रेस मार्केट से इजीली मिल जाएगा। तो ये ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और ये आपने, इससे क्या होता है ऐड करने से कि इसके अंदर एक ग्लेस सा होता है ना, हफ्ची हलवे में नरमाहटपन होता है, ग्लेस सा होता है, वो इसी से आता है, यही ऐड करने से आता है। तो आपने ये ऐड कर देना है इसके अंदर। और ये बहुत चीप मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, सस्ता सा मिलता है ये।
ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको हम पकाएंगे। तकरीबन इसको इतना पकाना है कि चीनी का जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। आधा घंटा से और कुक करेंगे। और चीनी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें चमचा चलाते रहना है और क्या कहते हैं, इसके सामने से नहीं हटेगा, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है क्योंकि चीनी हमने ऐड कर दी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्राउन फूड कलर, और ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे हबशी हलवा जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का ही होता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और ये फूड कलर मैंने लिया था पाउडर फॉर्म में, थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया था। 1 टेबलस्पून के बराबर था मेरे पास। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ऐड करूँगी। और इसके अंदर आपने फूड कलर ही ऐड करना है। कोको पाउडर वगैरह बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, उससे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा हलवे का, तो आपने वो नहीं ऐड करना है। और ये फूड कलर मैंने लिया था इम्तियाज़ स्टोर से, वहाँ पे कलर वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। पाउडर फॉर्म में रखा होता है ब्राउन कलर। तो देखिए इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा कुक किया। बीच बीच में मैंने चमचा भी चलाती रही हूँ ताकि नीचे से लगे नहीं, क्योंकि चीनी ऐड हो गई है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कवर करके भी और बीच बीच में चमचा भी चलाती रही हूँ। आधा घंटे के बाद आपने क्या करना है, इसमें घी ऐड कर देना है। मैंने डालडा घी लिया है, आधा कप के बराबर 100 ग्राम घी है। आप लोग चाहें तो असली घी भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद फिर हम इसको भूनेंगे। अब बस इसके अंदर सिर्फ 10 मिनट की कुकिंग रह गई है। घी ऐड करने के बाद आपने इसको भूनना है अच्छी तरीके से, ताकि घी जो है अंदर इसके एब्जॉर्ब हो जाए। इतना आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और कलर मैंने इसके अंदर पूरा 1 टेबलस्पून ही ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया था, क्योंकि कुक होने के बाद भी थोड़ा सा ये डार्क कलर का हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही हाथ रोक के ही ऐड किया है। तो आप लोग भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल भुनाई पे आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अखरोट, 100 ग्राम लिए हैं। इसी के अंदर मैंने आलमंड्स भी ऐड कर दिए थे 50 ग्राम के बराबर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब वो मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था, आपने रफली सा चॉप कर लेना है बस इसको, और इसको आप भूनते रहेंगे। इसको आपने इतना भूनना है कि पतीली छोड़ने लगेगा, ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा आपका हाथ ना थोड़ा सा टाइट चलेगा, मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, सिर्फ 5 मिनट ही ये प्रोसेस चलता है आपका कि इतना भुन जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। और अब हम इसकी फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। इसका आप देखें टेक्सचर, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना परफेक्ट बना है। ये ओरिजिनल हलवाइयों वाली रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छा बनता है ये हलवा। और अब मैंने क्या किया, एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर बटर पेपर सेट कर दिया है। 7 इंच का मोल्ड है, ये केक मोल्ड लिया है मैंने, स्क्वायर टिन ले लिया है। इसको मैं ग्रीस कर दूंगी घी से। इसको मैं मोल्ड के अंदर सेट करूंगी, क्योंकि आप जब मिठाइयों वालों के पास जाएं तो बड़े बड़े ब्लॉक्स में वो सेट हुआ हुआ होता है। इसके अलावा मैंने लिए ये एक्स्ट्रा हैंगे अखरोट ले लिए हैं और थोड़े से नट्स लिए हैं, मतलब बादाम और पिस्ते मैंने काट लिए थे। टोटल जो मेरे पास अखरोट थे वो 200 ग्राम्स के बराबर थे, और बादाम पिस्ते मिला के आप ले लीजिए तकरीबन 100 ग्राम्स और प्लस कर लें, तो टोटल इसमें जो नट्स जाएंगे वो 300 ग्राम्स के बराबर जाएंगे। 150 ग्राम हमने उसमें ऐड कर दिया था। तो पैन में मैंने बेस में इस तरह से सेट कर दिया। अब ये जो हलवा है गरम गरम हमने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है सारा, और ये सारा हलवा इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसका मैं वेट बता दूं, क्योंकि मैंने इसका वेट चेक किया था, तो ये तकरीबन 2.25 किलो के बराबर बन के तैयार हुआ था 3 किलो दूध से। और नॉट बैड, आप लोग बाज़ार से जाके इतना महंगा ख़रीदते हैं, ये थोड़ा सा बना लीजिएगा। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, टाइम लगता है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भुनाई करने में ही बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत लगती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया है और इसको मैं छोड़ दूँगी, पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी। ओवरनाइट छोड़ दें, यहाँ पे 7 से 8 घंटे छोड़ दें, क्योंकि मिठाई को सेट होने में इतना ही टाइम लगता है। और इसको मैं हल्का सा टैप कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था और इसके बाद मैंने इसको देखा है तो ये बिल्कुल सेट हो गया है। और इसको आपको फिर काटने में आसानी होगी, इसके पीसेस निकालने में आसानी होगी। और बटर पेपर मैंने इसीलिए लगाया था ताकि इसके पीसेस निकालने में आसानी हो और ये नट्स वगैरह बहुत अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो देखिए बस ये हम बटर पेपर निकाल लेंगे, और माशाल्लाह से हमारा जो ये हलवा है बहुत मज़ेदार सा रेडी हुआ था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार बना है, और इसके अंदर जो हमने दही ऐड किया था उससे क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट बनता है, मतलब इसके जो दाने होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। तो ये देखिए अंदर से टेक्सचर इसका बिल्कुल दानेदार मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार हुआ है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आप ये कह सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको बनाने में, लेकिन आप लोग एक बार बना लेंगे ना तो फिर आप आराम से बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो
तो देखिए बस इसके मैं पीसेस कट कर लूँगी। अच्छा, इसको मैंने मोल्ड में सेट कर लिया था, आप लोग चाहें तो डायरेक्टली डिश में भी निकाल सकते हैं। मुझे इस तरह से पीसेस कट करने थे, इस वजह से मैंने सेट किया था। आप लोग डायरेक्ट डिश में भी इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बना के आप लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन जाता है। और मैंने इसको स्टोर किया था, जैसे जो जितना खाना था वो मैंने निकाल लिया था एक बॉक्स में करके। 2 बॉक्सेस मेरे तैयार हुए थे और एक बॉक्स मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि खोए से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है, ख़राब ना हो जाए, इस वजह से फ्रिज में स्टोर किया था इसको मैंने। तो देखिए मज़ेदार सा हलवा हमारा रेडी है। इसको आप लोग कट करके एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। काफ़ी दिन तक ये फ्रेश रहता है, तकरीबन 10 दिनों तक ये आराम से फ्रेश रहेगा। वैसे ये रुकेगा नहीं 10 दिनों तक, 1 या 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा घर के अंदर। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्स्चर। ये देखिए कितना सॉफ्ट और गुई सा बना है, जैसे होता है बाज़ार में। ये देखिए, तो लग रहा है ना एकदम बाज़ार जैसा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।